हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कौटिल्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारत की महिला राष्ट्रपति के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है। दूसरा, आज हम बात करने वाले हैं भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में, जो कि वर्तमान में यहाँ पर जो है द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका जो प्रोसीजर है कि कैसे किसी राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, उसके संबंध में भी हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपका भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला जी के बारे में। तो देखो, यहाँ पर भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया था। इनका जन्म 9 दिसंबर 1934 को हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है याद रखने वाली, वो ये है कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल जी जो थी, आपकी 12वें नंबर की राष्ट्रपति महिला जो है चुनी गई थी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये आपका जो है इनका निवास स्थान कहाँ है। तो देखो, नंदगांव, जो कि बम्बई प्रेसिडेंसी में थी किस समय, ब्रिटिश भारत में, अब जो कि आपका महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इनका जो है जन्म स्थान है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि राजस्थान की 7वीं राज्यपाल, ठीक है, ये जो प्रतिभा पाटिल जी थी, राजस्थान की 7वीं राज्यपाल भी नियुक्त की गई थी, जो कि 8 नवंबर 2004 से लेकर जो है 23 जून 2007 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद राज्यसभा की 9वीं उपसभापति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, जो कि आपका 18 नवंबर से लेकर 1986, फिर उसके बाद 5 नवंबर 1988 तक जो है उन्होंने वहाँ पर काम किया है। अगर बात करें इनके एजुकेशन की, तो इन्होंने जो है पुणे विश्वविद्यालय से बीए और एमए की, और बम्बई विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी एलएलबी की पढ़ाई को पूरी की। ये तो बात थी आपकी प्रतिभा पाटिल जी के बारे में। और एक बात और, जो प्रतिभा पाटिल जी थी, ये किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई थी। तो आपको याद रखना है, ये आपका जो है कांग्रेस पार्टी से जो है जुड़ी हुई थी। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि आपके 15वें नंबर के जो है यहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए हैं। साथ साथ बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब हुआ था, तो 20 जून 1958 को जो है इनका जो है आपका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्हें 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया है। और इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आपका 25 तारीख को, यानी 25 जुलाई को जो है। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान मयूरभंज, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर आपका जो है, वहाँ पर एक गांव है बैदापोसी गांव, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये किस जनजाति से जो है संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है ये आपका संथाल जनजाति से संबंधित हैं। उसके अलावा 9वीं झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की 9वीं राज्यपाल भी रही हैं, जिनका कार्यकाल 18 मई 2015 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक था। उसके बाद यह आपका जो है ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने 2000 से लेकर 2009 तक काम किया है। और बात करें ये किस जो है राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। उसके बाद इनके जो पिताजी का नाम था वो था बिरची नारायण टुड्डू। वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। ये साथ साथ इन्होंने जो है, जो द्रौपदी मुर्मू है, ये आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। उसके बाद झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू जी को ही जो है प्राप्त हुआ है। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। भारत के अंदर पहली जो है आदिवासी राज्यपाल बनने वाली महिला भी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके
प्रोसीजर के बारे में कि किसी राष्ट्रपति को जो है किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है उपबंध किया गया है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आपको यहाँ पर याद रखना है आर्टिकल 52 डील करता है, जो बताता है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में होगी, तो वो आपका प्रेसिडेंट में होगी। ये बात आपकी आर्टिकल 53 में बताया गया है। उसके बाद जो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। इट मीन्स राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो किस प्रकार होगा। तो देखो, राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है फर्स्टली बताया गया है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट मीन्स संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, इसका कार्यकाल ऑफिस टाइम कितने टाइम के लिए होता है। तो देखो, आर्टिकल 56 बताता है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होगा वो 5 साल के लिए निर्वाचित किया जाएगा और जब तक कोई अगला राष्ट्रपति उस पद पर जो है नहीं बैठ जाता तब तक वो अपने कार्यकाल को चलाता रहेगा। उसके बाद देखो, आर्टिकल 57 कहता है कि यदि एक व्यक्ति को एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया है तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको दोबारा निर्वाचित नहीं किया सकता। एक व्यक्ति को दोबारा जो है निर्वाचित किया जा सकता है, उसके संबंध में आर्टिकल 57 बात करता है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। इट मीन्स यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है। तो देखो, फर्स्ट क्या गया है सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कंप्लीटेड 35 ईयर, यानी उसने जो है 35 साल की अपनी आयु पूरी कर ली हो। और थर्डली बताया गया यहाँ पर क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। इट मीन्स लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल 60 है ये बात करता है ऑथ की, कि जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसको जो है शपथ कौन दिलाता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो है मुख्य न्यायमूर्ति होता है वो आपका यहाँ पर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर सीजीआई उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर जज यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 72, जो कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति बताई गई है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी व्यक्ति को जिसे मृत्यु का दंडादेश दिया गया है उसके दंडादेश को आजीवन कारावास में भी परिवर्तित कर सकता है या और किसी जो है कारावास में उसको परिवर्तित कर सकता है। इसके बारे में आर्टिकल जो है 72 बात करता है। इसको मर्सी पिटीशन भी बोला जाता है। जितने भी क्वेश्चंस आपके राष्ट्रपति को लेकर बन रहे थे या राष्ट्रपति के प्रोसेस के बारे में बन रहे थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि वो कौन व्यक्ति थे जो कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जो कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।